राधा स्वामी, मेरा मास्टर, स्वतंत्र भारत के उत्कृष्टतम गुरुमुख की अद्भुत गाथा। यह अमूल्य ग्रंथ जिसको आप सुनने जा रहे हैं भाई योगेश भारद्वाज द्वारा रचित है। और जो लोग इस ग्रंथ को नहीं पढ़ पाए हैं, जिसका कोई भी कारण रहा हो, चाहे समय का अभाव या फिर हिंदी पढ़ने में असक्षमियता, उन सभी भाई बहनों के लिए मेरा छोटा सा प्रयास। इसी प्रकार की आध्यात्मिकता से जुड़ी अन्य पुस्तकों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस बुक का पिछला भाग नहीं सुना है तो प्ले लिस्ट में जाकर पिछला भाग सुने। परम पूज्य परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज के पावन चरणों में सादर समर्पित। भाग 6। सबसे प्रथम होशियारपुर यात्रा। हुजूर साहिब की चाय प्राप्ति की इच्छा पूरी होने वाले वाकया के पश्चात उनके हृदय में बड़े महाराज जी के प्रति गहरा विश्वास और सम्मान उत्पन्न हो गया। इसके बाद अपने स्कूल से फुर्सत पाकर वे हर 2-3 दिनों में आश्रम का दौरा करते, वहां सत्संग की अमृतवाणी सुनते और बड़े महाराज जी के दिव्य दर्शन करते। बड़े महाराज जी ने शुरुआत से ही हुजूर महाराज जी पर अपना विशेष प्रेम और लाड लुटाया। वे अक्सर सत्संग के उपरांत हुजूर साहिब को अपने निजी कक्ष में आमंत्रित करते, जहां वे उनके संग आध्यात्मिक चर्चाओं में लीन होते और साथ ही चाय एवं मिठाइयों का प्रसाद साझा करते। हुजूर साहिब का मन आश्रम में आकर अब आनंद और प्रसन्नता से भर जाता। यह घटना वर्ष 1976 की है, जब एक दोपहरीय सत्संग के उपरांत बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब को होशियारपुर में आयोजित होने वाले फकीर चंद जी महाराज के बैसाखी सत्संग में अपने साथ चलने का आमंत्रण दिया। हुजूर महाराज जी ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बड़े महाराज जी के साथ जाने के लिए सहमति व्यक्त की। हुजूर साहिब ने सोचा कि यह तो बिना किसी खर्चे के पंजाब घूमने और महान संतों के सत्संग का अनुपम अवसर है। उस समय उन्हें क्या पता था कि वे मात्र एक सैर सपाटे पर नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं जो उनके जीवन को एक नए और गहरे आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रवृत्त करेगी। होशियारपुर में परम दयाल फकीर चंद जी महाराज ने, जो मानवता के प्रचार के लिए समर्पित थे, मानवता मंदिर नामक एक डेरे की स्थापना की। फकीर चंद जी महाराज अरमान साहब के गुरु भाई थे और उन्हें बड़े महाराज जी से गहरा स्नेह था। वे अक्सर वार्षिक सत्संगों के लिए बड़े महाराज जी को अपने यहां आमंत्रित करते थे, जहां वे साथ मिलकर सत्संग का मंच साझा करते थे। इसी तरह बड़े महाराज जी भी उन्हें अपने पिता के समान मानते थे और उनके प्रति अपार सम्मान और प्रेम रखते थे। जब बड़े महाराज जी, हुजूर साहिब और अन्य शिष्य होशियारपुर के डेरे पर पहुंचे, उस समय बाबा फकीर चंद जी का सत्संग चल रहा था। जैसे ही वे आश्रम के द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, बाबा फकीर चंद जी ने मंच से घोषणा की, ऐ सत्संगियों, देखो मेरा गुरु आ रहा है। बड़े महाराज जी के लिए इस तरह का उच्च सम्मान सुनकर हुजूर साहिब अचंभित रह गए, क्योंकि बड़े महाराज जी तो फकीर चंद जी को अपने गुरु जी अरमान साहब महाराज के गुरु भाई के रूप में बताते थे और यहाँ फकीर चंद जी उन्हें अपना गुरु कह रहे थे। मंच पर देश भर से आए संत और महापुरुष विराजमान थे, जिन्होंने बड़े महाराज जी का बड़ी गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत किया। हुजूर साहिब ने इससे पहले बड़े महाराज जी को सिर्फ दिनोद गांव में सत्संग फरमाते देखा था, जहां उनकी पहचान गांव के सर्वोच्च भगत के रूप में थी। उन्हें इस यात्रा से पहले कोई अंदाजा नहीं था कि बड़े महाराज जी संत समाज में इतने उच्च कोटि और प्रतिष्ठित संतों में से एक हैं। फकीर चंद जी ने बड़े महाराज जी से विनम्रता से अनुरोध किया कि वे संगत पर अपने सत्संग की अमृत वर्षा करें, जिसके बाद बड़े महाराज जी ने लगभग आधे घंटे का दिव्य सत्संग फरमाया। बड़े महाराज जी के वचनों से मंत्रमुग्ध होती विशाल संगत को देखकर हुजूर साहिब के हृदय में अपार आनंद और गर्व की अनुभूति हुई। उनके मन के सारे भ्रम और संशय दूर हो गए और तब उन्हें समझ आया कि बड़े महाराज जी का स्थान देश के सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय संतों में से एक है। इस सत्संग यात्रा से हुजूर साहिब को यह भी आत्मसात हुआ कि वे कितने भाग्यशाली हैं, जो बड़े महाराज जी जैसे महान संत का सानिध्य इतनी सहजता से प्राप्त हो गया। भाग 7 लुधियाना रेलवे स्टेशन का किस्सा। होशियारपुर में संपन्न हुए सत्संग समारोह के पश्चात हुजूर साहिब ने वापसी के मार्ग में फकीर चंद जी द्वारा लिखित एक पुस्तक खरीद ली। उनका विचार था कि दिनोद की ओर लंबे रेल यात्रा के दौरान यह पुस्तक उनके समय को मनोरंजक बना देगी। जब वे सभी दिनोद के लिए रवाना होने हेतु लुधियाना रेलवे स्टेशन पर अगली ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब हुजूर साहिब के मन में विचार आया कि इस खाली समय में वह पुस्तक का अवलोकन करें। वे बड़े महाराज जी और अन्य सहयात्रियों से कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे शांतिपूर्वक बैठकर उस ग्रंथ को पढ़ने में तल्लीन हो गए। उस समय बड़े महाराज जी, जो अपने साथ आए शिष्यों के साथ बातचीत में व्यस्त थे, अक्सर अपनी दृष्टि हुजूर साहिब की ओर डाल रहे थे। उनका मन बार बार हुजूर साहिब की ओर आकर्षित हो रहा था। कुछ ही क्षणों में बड़े महाराज जी ने अपने शिष्यों की संगत छोड़कर हुजूर साहिब के पास जा पहुंचे और उत्सुकता से पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। हुजूर साहिब ने उत्तर दिया कि वे सत्संग स्थल से लाई गई एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पर बड़े महाराज जी ने मुस्कुराते हुए हुजूर साहिब से कहा, मास्टर, यह किताब तेरी समझ में नहीं आएगी। हुजूर साहिब के दिल को बड़े महाराज जी की यह बात बेहद चुभ गई और उनमें तीव्र क्रोध की लहर दौड़ गई।
उन्होंने मन ही मन सोचा कि वे दिनोद गांव के चुनिंदा सुशिक्षित निवासियों में से हैं और अंग्रेजी भाषा के अध्यापक हैं, जबकि बड़े महाराज जी जो स्वयं अशिक्षित हैं उनसे कह रहे हैं कि वह किताब उनकी समझ से परे है। अज्ञानता में हुजूर साहेब ने मान लिया कि बड़े महाराज जी उन पर तंज कस रहे हैं। उस समय वे मन ही मन बड़बड़ाए, परंतु बड़े महाराज जी के समक्ष उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने सोचा कि पहले वे इस किताब को पूरी तरह पढ़ लेंगे, फिर बड़े महाराज जी से इस पर तर्क वितर्क करेंगे। लगभग 1.5 साल बाद जब हुजूर साहेब ने बड़े महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की, तब उन्हें संतों के मार्ग, उनके आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयों और महत्व का अनुभव हुआ। एक दिन हुजूर साहेब बड़े महाराज जी के चरणों में आकर झुक गए और आंसू भरी आंखों से माफी मांगने लगे। बड़े महाराज जी ने चकित होकर पूछा कि वे इतने परेशान क्यों हैं। हुजूर साहेब ने उत्तर दिया, महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आज मेरी आंखें खुली हैं। मैं आपका अपराधी हूं। होशियारपुर में आपने मुझसे कहा था कि मास्टर तू इस किताब को नहीं समझ सकता। उस समय मुझे आप पर बहुत क्रोध आया था। मेरे मन में विचार था कि मैं इतना शिक्षित हूं और आप तो शिक्षा का करके गिरिए ये भी नहीं जानते। आप कैसे समझ सकते हैं कि मैं इसे नहीं समझ पाऊंगा। मुझ में बहुत अहंकार था और मैंने आपको एक साधारण मनुष्य मान लिया था। बड़े महाराज जी हुजूर साहेब के सच्चे और मासूम पश्चाताप को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें इस बात की हर्षानुभूति हुई कि हुजूर साहेब ने आत्म मूल्यांकन की चेतना का विकास कर अपने अंतर्मन के अहंकार को साफ करना आरंभ कर दिया है। एक साधक के जीवन में अपने दोषों को स्वीकारना और उन पर काम करना एक महत्वपूर्ण चरण है। हुजूर साहिब को नाम दीक्षा और अभ्यास के बाद ही यह बोध हुआ कि उस दिन रेलवे स्टेशन पर बड़े महाराज जी का इशारा उस उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की ओर था जिसके वे स्वयं एक अनुभवी और जानकार थे। प्ले लिस्ट में जाकर अगला भाग सुने। राधा स्वामी जी।